नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आत्म संयम योग के विषय में, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। श्री भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी बुराई की इच्छा से समझकर करता है, वह सन्यासी और योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है, न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। हे पांडुपुत्र, सन्यास को योग अर्थात परमात्मा से मिलन कराने वाला समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख अर्थात शरीर का सुख की इच्छा को त्याग किए बिना मनुष्य योग अर्थात परमात्मा नहीं मिल सकता। मन को नियंत्रित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है, जिससे सभी सांसारिक इच्छाओं का अंत हो जाता है। मानव को मनुष्य योग में स्थित कहा जाता है जब वह सभी सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर कार्य करता है, न तो शारीरिक सुख की इच्छा से, न ही फल की इच्छा से, क्योंकि मन ही जीवात्मा का मित्र है और शत्रु भी है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को जन्म मृत्यु के बंधन से बचाने का प्रयास करे और अपने को निम्न योनि में गिरने नहीं दे। जब कोई अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है तो मन परम मित्र बनता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाता तो मन परम शत्रु बन जाता है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वह परम शांति स्वरूप परमात्मा को पूरी तरह से पाता है। उसके लिए गर्मी सर्दगी, सुख दुख, मान अपमान सब एक समान है। स्थिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा को जानने वाला मनुष्य पूरी तरह से प्रसन्न होता है। परमात्मा को जानने वाले मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब एक समान है। ऐसा व्यक्ति सभी का भला चाहता है और पुण्यात्माओं और पापात्माओं में, मित्रों और शत्रुओं में, तटस्थों और मध्यस्थों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में भी समान भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में हमेशा एक ही भाव से रहता है, चाहे शरीर या मन किसी चीज के प्रति आकर्षित हो या नहीं। योग का अभ्यास करने के लिए किसी को एकांत स्थान में पवित्र जमीन पर न तो बहुत ऊंचा न नीचा होना चाहिए। कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए योग का अभ्यास करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग विधि जिसके द्वारा आपने बताया है कि समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन की चंचलता से मैं इस स्थिति में अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता। हे कृष्ण, इस मन को नियंत्रित करना मुझे वायु को नियंत्रित करने के समान बहुत कठिन लगता है, क्योंकि यह मन निश्चय ही बहुत चंचल, बलवान और दूसरों को मत डालने वाला है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं कि चंचल मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग और निरंतर अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि जिस मनुष्य ने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति करना आसान है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, असफल योगी जो पहले योग में श्रद्धापूर्वक स्थिर रहता था लेकिन बाद में योग से विचलित हो जाता था, किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? क्या मोहित मनुष्य दोनों ओर से नष्ट हो जाता है? हे महाबाहु कृष्ण, जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ और न तो सांसारिक भोग को भोग पाया और न ही आपको पाया। श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस संशय को पूरी तरह से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसे दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं मिलना संभव है। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, असफल योगी न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में मर जाता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल होने पर मनुष्य स्वर्ग जैसे सुंदर स्थानों को प्राप्त होता है, जहां वह कई वर्षों तक अपनी इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हो गया था। उन इच्छाओं को भोग करके फिर सच्चे मनुष्यों के परिवारों में जन्म लेता है, या उत्तम स्थानों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु आज यह बहुत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, जब वह इस तरह का जन्म लेता है तो वह अपने पूर्व जन्म के योग संस्कारों को फिर से प्राप्त करता है और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा की प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास से वह निश्चित रूप से परमात्म पथ की ओर आकर्षित हो जाता है और एक जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में आ जाता है। योगी बहुत से जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करके परम सिद्धि को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से बेहतर है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बन जाओ। मैं सभी प्रकार के योगियों को परम योगी मानता हूं, जो पूरी तरह से मेरे आश्रित हुए अपने अंतकरण से मुझे निरंतर स्मरण करता है। धन्यवाद।
आत्मसंयम योग हमें एक सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें अपने मार्ग पर सहायता करता है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यह था आत्मसंयम योग पर हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।